इस बीच अगर आप देखिए बहुत दिनों बाद स्क्रीन पर लाल निशान है। निफ्टी के 8,055 के स्तर पे याद रखिए रिस्क मैनेजमेंट आज इस पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, यानी प्रॉफिट्स को अपने सरेंडर नहीं होने देना है, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। फिर बता रहा हूँ आपको मैं। बीएचएल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट 129 के स्तर पर आज नतीजा आज के आ रहे हैं। बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट। इस बीच अगर आप देखें 67 पे अगर आप देखें 67 रुपए के स्तर पर भारतीय रुपये खुला है, तो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें एक बार फिर से इसने वही रिगेन कर ली है 67.17 के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 16.72 पर, यानी करीब करीब 15 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपये खुला है। भारतीय टेल आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे है, मारुति बिल्कुल फ्लैट 4118 के स्तर पर, रिलायंस लगभग 3 रुपये ऊपर और केन इंडिया बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता है 141 के स्तर पर। उसका टाटा मोटर्स लगभग 1.5 रुपये नीचे 397 के स्तर पर, HDFC 1185 पर और बजाज ऑटो करीब 2.5 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन यहाँ से सीधे रुक करते हैं एग्जैक्टली नंबर्स के बाद पोस्ट नंबर्स जो रिएक्शंस आए हैं ब्रोकिंग हाउसेस के, उसको समझने के लिए अंचल हमारे साथ हैं। अंचल बताइए। क्योंकि पहले नंबर्स की बात करने से पहले सीएलएसए के मॉडल पोर्टफोलियो पे बात कर लेते हैं। सीएलएसए ने अपना एक मॉडल पोर्टफोलियो जारी किया है। बेसिकली 3 शेयरों के बारे में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय इंफ्रा, ये 2 शेयर जिसमें ऑलरेडी सीएलएसए निवेशित है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ही कंपनियों में उन्होंने अपना निवेश 0.01% घटाया, 1 परसेंटेज पॉइंट अपना निवेश घटाया इन दोनों ही कंपनियों में। साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट जो कुछ समय पहले तक, यानी मुझे अच्छे से याद है 2014-2015 में ये शेयर सीएलएसए के मॉडल पोर्टफोलियो में था, 2015 मध्य में इन्होंने इसे हटाया था, फिर से इसे अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है और शुरुआती तौर में जो वेटेज दी गई है प्रेस्टीज एस्टेट को वो 3% की है। तो कहीं ना कहीं आज प्रेस्टीज एस्टेट एक ऐसा शेयर होगा जहां तेजी रह सकती है, क्योंकि सीएलएसए के मॉडल पोर्टफोलियो में न केवल आया है बल्कि एक अच्छी वेटेज के साथ ऐड किया गया है। साथ ही मॉर्गन स्टैनले ने ओएनजीसी के नंबर्स के बाद उस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया 193 का। नतीजों में प्रेशर है और उनका मानना है Q1 FY17 में भी ये प्रेशर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर सीएलएसए ने बीपीसीएल के ऊपर खरीदारी की और जो टारगेट दे रहे हैं 1130 रुपए का दे रहे हैं। रिफाइनिंग मार्जिन स्ट्रांग रहे हैं और ऐसा ही माना जा रहा है कि Q1 FY17 Q2 FY17 यानी अगले 2 से 3 तिमाही तक जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो मजबूत होते हुए दिखेंगे। वो एक बड़ा ट्रिगर बीपीसीएल के केस में हो सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 2800 का दे रहे हैं। देखिए नतीजे अगर आप प्राइमा फेसी देखिए रिपोर्टेड नतीजों पे प्रेशर है, लेकिन क्रेडिट स्विस का मानना है अगर आप जो वन टाइम लॉस हुआ है उसे एडजस्ट करके देखिए तो बॉटम लाइन अच्छी ही रही है, इतनी नकारात्मक नहीं रही है और कहीं ना कहीं वही कारण है कि अभी भी आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। और लास्टली सीएलएसए ने पावर ग्रिड के ऊपर खरीदारी की सलाह, निवेश की सलाह दी और लक्ष्य दिया 185 का। रोबस्ट एबिटा मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया, मार्जिन लगातार तीसरी तिमाही में इंप्रूव होते हुए दिखे और इस बारी जो क्वांटम है जिससे इंप्रूवमेंट आई है वो काफी बड़ा है, तो इसीलिए उनका मानना है आगे भी मार्जिन स्ट्रांग रहेंगे और कंपनी का ओवरऑल ऑपरेशंस अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन आज सुबह हमने फास्ट मनी में जिन स्टॉक्स पर राय दी थी एक बार उनको भी देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की है फिनोलेक्स केबल से। आज 318 का टारगेट रहेगा। मदद सुमी और अबान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। ऑफशोर कंपनियों पे खास तौर से नजर रखें कि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ईपीएस शेयर मैंने चुना है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को। नतीजे आएंगे 30 मई को, उससे पहले स्टॉक ड्राइव हो सकता है। एमएनएम फाइनेंशियल को अपने रडार पर रखें, पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच करें। एमआरपीएल, वी गार्ड और गति 3 स्टॉक्स जहां पर तेजी बना के चल सकते हैं। अच्छी पोजिशनल कॉल गति निकल सकती है मार्केट पे, इस पर खास तौर पर ध्यान दें। कोहिनूर फूड्स आज 65 का टारगेट है। आरपीजी लाइफ साइंसेज बतौर सुपर हिट शेयर मैंने चुना है। आज के लिए 263 का पहला टारगेट और 253 का स्टॉप लॉस। 10 के 10 ट्रेड्स मैंने भी खरीदारी के बताए थे। ओएनजीसी के साथ शुरुआत करी थी। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अनुमान से काफी बेटर थे और एबस 16 में जो सब्सिडी रिवर्सल की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए होगा। आज के लिए 222 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। एफडीसी, जेट एयरवेज, गुजरात अल्कलीज 3 ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। नंबर्स के दम पे आज तेजी देखने को मिल सकती है। बतौर ईपीएस मैंने एस को उतारा है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि एलएनटी के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए थे और गाइडेंस अच्छा था। केआरबीएल, ट्रेंड, बीपीसीएल और टाटा केमिकल 4 ऐसी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए और बीपीसीएल के केस में 1:1 का जो बोनस है वो इस स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव करेगा। और आखिर में बीपीएल, जिसे बताया गया था कि नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी में टर्न अराउंड हुआ जिसकी वजह से आज बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 30 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन इंडिकेटिव टिक्स आए हैं और इंडिकेटिव टिक्स में संकेत इस समय जिस तरह के हैं, आज शुरुआत तो भले ही ठीक ठाक हो लेकिन ऑब्वियसली कुछ हद तक नर्वसनेस रहेगी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, बट 45 पॉइंट ऊपर और नज़र आज बाजार की रहेगी 8100 के लेवल पर। हरी, ये जो 8100 का लेवल है, अभी कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं कब होगा, क्या आएगा,
और अब ये नाउ दिस इज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, 8100 के ऊपर क्या होगी स्ट्रैटेजी आपकी? देखिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो पिछले 2 दिन में हमने 1000 पॉइंट का सेंसेक्स रैली देखा, ये मेरे ख्याल से मुझे तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा ओवरडन लग रहा है। तो शायद से आई थिंक थोड़ा कॉशन, थोड़ा मार्केट में एक शॉर्ट टर्म कंसर्न आ सकता है। ओवर अ लॉन्गर टर्म हम लोग अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, पर मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है कि फेड क्या करेगा। हमने दिसंबर में देखा था जब फेड ने रेट्स हाइक किया था, तो जनवरी में अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट्स रफली $12 ट्रिलियन का वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ था। और मैं मानता हूँ यदि जून में किया ये लोगों ने 25 बेसिस पॉइंट्स किया, तो डेफिनेटली एक मेजर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक आई वुड टेक अ कॉल ओनली वंस वी आर क्लियर अबाउट व्हाट द फेड इज गोइंग टू डू। जब 17 तारीख को आउटकम आएगा, आई थिंक उसके बाद ही मैं कहूंगा कि ये मार्केट डिसाइसिवली ऊपर जा सकता है। टिल देन आई थिंक 8100 शुड बी अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर दिस मार्केट।